सबसे पहले बात करेंगे आज की कवर स्टोरी की। ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ना ट्रंप के लिए एक ऐसी गलती साबित हो रहा है जिसमें वो कई कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चों पर एक साथ घिर गए हैं। अब खबर यह है कि क्यूबा के फ्रंट पर भी अमेरिका का घेराव शुरू हो चुका है और अंदर की खबर तो यह है कि इस घेराव के पीछे भी ईरान है। यही नहीं, एक और बड़ी खबर यह भी है कि ईरान की इस नाजुक युद्ध विराम में ट्रंप जो कूटनीति का प्रसार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि वो जिनके साथ कूटनीतिक साझेदार बनना चाहते हैं वही ईरान की ताकत बढ़ा रहे हैं। अब ये सब हो कैसे रहा है, हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में जानिए। पहली खबर यह है कि फ्लोरिडा से मात्र 90 मील यानी 144 किलोमीटर दूर क्यूबा ने 300 से ज्यादा घातक सैन्य ड्रोन तैनात कर दिए हैं। दूसरी खबर यह है कि मुस्तफा खामनेई के सुसाइड ड्रोन अब सीधे अमेरिका के दिल पर वार करने की तैयारी में है। और इससे भी बड़ी खबर यह है कि चीन ने अफगानिस्तान के ग्रे रूट से ईरान को हथियारों की सीक्रेट सप्लाई शुरू कर दी। क्यूबा ने रूस और ईरान से 300 से ज्यादा घातक हमलावर ड्रोन हासिल कर लिए हैं और इन ड्रोन्स के टारगेट पर ग्वांतानामो बे के अमेरिकी सैन्य अड्डे और फ्लोरिडा का की वेस्ट। दावा यह है कि 300 से ज्यादा ड्रोन क्यूबा ने 2023 में ही ईरान और रूस से हासिल कर लिए थे और अब हवाना में ईरान के सैन्य रणनीतिकार भी पहुंच चुके हैं। वहीं यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ने वाले 5000 क्यूबाई सैनिक भी स्वदेश पहुंच चुके हैं। ये वो सैनिक हैं जिन्होंने ड्रोन युद्ध की बारीकियां सीख ली। मुताबिक क्यूबा में बड़ी संख्या में मौजूद ड्रोन ईरान के शाहेद 136 हो सकते हैं और ये ड्रोन 2500 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है। यही नहीं, 50 किलो विस्फोटक लेकर उड़ने वाले ये ड्रोन रडार की पकड़ से भी बाहर है। खबर यह है कि जॉन रेडक्लिफ ने क्यूबा में मौजूद जासूसों के प्रमुख से बात की और उन्हें निर्देश दिए कि समुद्री क्षेत्र दुश्मनों के खेल का मैदान नहीं बनना चाहिए। क्यूबा में तानाशाही का अंत होना चाहिए। अमेरिका ने क्यूबा के असली पावर सेंटर 94 वर्ष के राउल कास्त्रो के खिलाफ एक पुराना क्रिमिनल केस खोलने की तैयारी कर ली। उन पर 1996 में ब्रदर्स टू द रेस्क्यू के 2 विमानों को मार गिराने का आरोप तय किया जा रहा है। अमेरिका की वजह से ही क्यूबा पर तेल नाकाबंदी लागू है, जिसकी वजह से पूरा देश अंधेरे में डूबा हुआ है और इस अंधेरे ने क्यूबा में एक अविश्वास को जन्म दे दिया है जो प्रदर्शन के रूप में दिख रहा है और इस विरोध को अमेरिका युद्ध के दौरान विद्रोह में बदल सकता है। क्यूबा सेना की विमान रोधी यूनिट अमेरिकी विमानों को रोकने का अभ्यास कर रही है, जिसमें अमेरिकी विमानों पर फायरिंग की तैयारी दिख रही है। यही नहीं, आर्टिलरी से फायरिंग की ट्रेनिंग भी की गई है और इस तैयारी का वीडियो खुद क्यूबा की सेना ने जारी कर दिया है। जवाब है फ्लोरिडा का टिंडाल एयरबेस, पेंसाकोला नेवल एयरबेस, यूएस सदर्न कमांड का बेस और जॉर्जिया का वो किंग्स बेस जहां अमेरिका की सबमरीन भी मौजूद। उनके मुताबिक मैं दृढ़ विश्वास से कह सकता हूं कि क्यूबा तैयार है, इस क्रांति के लिए अपनी जान भी लगा सकते हैं।